एनसीपी के प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। बृजमोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। एक चिट्ठी जिसमें कि सवाल पूछा गया है, सरकार ने 22 से लेकर 24 जून तक कौन से फैसले लिए और उनको लेकर सवाल बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। अब आप चूंकि सरकार का हिस्सा है सर, आप क्या बताएंगे, कौन से फैसले सरकार ने लिए हैं और उसको लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब आप कैसे देंगे? सरकार तो निर्णय लेने के लिए बनाई है। आदरणीय महामहिम महाराष्ट्र ने हमारी सरकार को महामहिम में शपथ दिलवाई थी और चूंकि हमारी सरकार बहुमत की है तो वो तो निर्णय लेगी। जनहित के फैसले अगर सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? और आज भी हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत के आधार पर सरकार का संचालन कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट जाएं। अगर उनको ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सरकार माननीय महामहिम द्वारा नामांकित नहीं है तो नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि 1000 करोड़ से ज्यादा के जीआर पास किए गए, पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रोजेक्ट यहां पर पास किए गए हैं, थोड़ा सा नियमों को तोड़ मरोड़ते हुए, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे, जो आरोप लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक बात आप ये समझिएगा कि प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो कभी भी किसी नियमों को तोड़कर कोई कार्रवाई नहीं करने देते, क्योंकि अंततः जवाबदारी ब्यूरोक्रेसी की होती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। नहीं बृजमोहन जी, पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र की सियासत कुछ ऐसे हुई ना जिसमें नियमों को तो ताक पर रख दिया गया। नहीं, किसने कहा? आप बताइए, एक कोई नियम बताइए मुझे जो ताक पर रखा हो। इस तरह से जो फैसले दिए जा रहे थे, हमने ये देखा कि किस तरह से डिप्टी स्पीकर, हालांकि वो कानूनी मामला है, लेकिन बहुत सारे नियमों को अपने हिसाब से संशोधित किया गया है कि नहीं? मैं डिप्टी स्पीकर पर बात करने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी स्पीकर सदन द्वारा निर्वाचित व्यक्ति है। आप डिप्टी स्पीकर की नहीं बृजमोहन जी, वो कानूनी विषय, वो कोर्ट तय करेगा वो कैसी क्या सारी चीजें हैं, लेकिन अभी जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कार्यशैली पर, मैं उस पर आपसे पूछ रहा था। कार्यशैली क्या होनी चाहिए सरकार की? क्या फैसला नहीं लेना चाहिए सरकार को? क्या सरकार इसलिए बनती है कि कोई फैसला ना ले, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहे? सरकार होती ही इसलिए कि जनहित के फैसले ले। बृजमोहन जी, देखिए, आप सरकार की ओर से तो इस पर रिपोर्ट दी ही जाएगी और उस पर जो बातें होंगी वो सब कुछ साफ हो जाएंगे, लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है वो इस बात को लेकर मिल रही है कि पीडब्ल्यूडी विभाग से जुड़े हुए कुछ जीआर जो है वो पास किए गए हैं। ये इसका अमाउंट बहुत बड़ा है और पीडब्ल्यूडी विभाग जिसमें कि सड़कों को लेकर अभी तमाम चीजें फैसले लिए जाने हैं, अगर जीआर उसको ग्रांट करना है तो वो बारिश से पहले होना चाहिए था। सीजन तो शुरू हो गया, उसके बावजूद इतनी जल्दबाजी में ये जीआर ग्रांट क्यों किया गया? ये कहाँ कानून में लिखा है कि आप जीआर के लिए फैसला इससे पूछ के लेंगे या बरसात से पूछ के लेंगे या गर्मी से पूछ के लेंगे या सर्दी से? कुछ तो नियम होते हैं ना सर। क्या कहीं नियम के अंतर्गत कार्रवाई हो रही है, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं। मुझे एक चीज, एक बहुत सिंपल से तरीके से, मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे एक सवाल पूछता हूं। मानिए कि आपने सड़क को लेकर आपने जीआर पास किया है, सड़क बारिश में बनना शुरू होगी तो वो तो बारिश में धुल जाएगी ना सर। मुंबई की बारिश को तो सब जानते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये सड़क पूरी नवनिर्मित सड़क होगी या सड़क का मेंटेनेंस होगा, इसकी जानकारी है आपको? मुंबई ये तो आप बताएंगे ना सर। मैं बता रहा हूँ ना, सड़कों के मेंटेनेंस के लिए लगातार बजट रहता है, लगातार बरसात के चलते हुए भी मेंटेनेंस किया जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस जब भी सड़क पे, आप जानते हैं कि मुंबई में वाहनों की संख्या सबसे ज्यादा है। और अगर शुक्रिया बृजमोहन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।